तो भी अच्छा है। उससे क्या होता है, हमारा जो एनर्जी है वो पूरा का पूरा लीक नहीं होता, हमारी बॉडी में रोटेट होता है। जो भी आप 5 7 8 मिनट प्रार्थना करते हो तो एक एनर्जी का पूरा सर्कल बनता है। और जैसे ही हम आंखों पर उंगलियां रखते हैं वो पूरी की पूरी एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इसीलिए हमें अपनी फिंगर्स को एक दूसरे में फंसाना है और लेग को भी क्रॉस करना है। और एक कहते हैं एकदम, आपने देखा होगा ना, 5 मिनट हम आंखें बंद करके बैठते हैं और कैसा एक शांति, एक कैसी खुशी, आनंद महसूस होने लगता है। क्यों? क्योंकि आंखें बंद करते ही तुरंत ऊर्जा की लीक, जैसे लीकेज जो बोलते हैं, ऊर्जा का लीकेज बंद हो जाता है। बहनी बाहर की तरफ बहनी बंद हो जाती है। और जैसे ही ध्यान को श्वासों पर लेकर आते हैं ऊर्जा बढ़नी शुरू हो जाती है। जो हम रात को नींद में बढ़ाते हैं तो हमारी ऊर्जा बढ़नी शुरू हो जाती है। तो सिर्फ एक इस पोस्चर में बैठने मात्र से भी हमारा बहुत सारा ऊर्जा का प्रचार और प्रसार होता है शरीर के अंदर। वो ऊर्जा जो हमें पूरी तरह स्वस्थ रखती है, पूरी तरह हमारे सारे काम करती है। अभी हमें धन की जरूरत है जीवन में तो ऊर्जा की आवश्यकता है। अगर हमें रिश्ते अच्छे बनाने हैं तो भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता है। कोई भी चीज मैनिफेस्ट करनी है तो हमको ऊर्जा की आवश्यकता है। एनर्जी ही हर जगह हम यूज करते हैं अपने हर चीज के लिए। तो हमको इस लॉकिंग पोस्चर में बैठना है और कुछ पल के लिए अपने ध्यान को श्वासों पर लेकर आना है। जैसे ही ध्यान श्वासों पर आता है हम एक बहुत ऊर्जा के बहुत बड़े सर्कल के बीच होते हैं। तो हर आती हुई सांस के साथ अंदर जाएंगे, हर बाहर आती हुई श्वास के साथ ध्यान को बाहर लाएंगे। मन को हमेशा कुछ कार्य चाहिए करने के लिए। जैसे ही हम उसको श्वासों पर लेकर आते हैं तो वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। तो अभी हम प्रार्थना करेंगे सबसे पहले उस डिवाइन के लिए, उस परमात्मा के लिए, परम शक्ति के लिए, जो भर भर कर हर क्षण हमें ढेर सारा प्यार बरसा रही है ना, जो हर क्षण हर पल सिर्फ हमें देने के लिए लगी हुई है। ढेर सारा प्यार, ढेर सारी खुशी, ढेर सारा आनंद, बहुत सारी शक्ति। तो हमारे अंदर ये जो भी प्यार, खुशी, शांति हमें हमारे अंदर महसूस होती है वो डिवाइन हमें हर वक्त अपने साथ रखे हुए है, अपने साथ उस ऊर्जा को महसूस करा रही है। तो ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरा यूनिवर्स है, हर क्षण हमें कुछ दे रहा है। हम पूरा ऊर्जा का, शक्ति का, आनंद का, प्रेम का, शांति का भंडार है। लेकिन हम ही अपनी इंद्रियों को हर वक्त बाहर की तरफ बेचैन करते रहते हैं, इधर उधर का सोचकर, अपने ध्यान को इधर उधर भटका कर। जैसे ही हम खुद के साथ कुछ समय बिताते हैं तो हमें उस प्यार, उस खुशी, उस आनंद, उस शांति का एहसास होता है जो इस पल अभी हमें हो रहा है। कहते जन्मों जन्म के पुण्य कर्मों के बाद ये मानव शरीर हमें मिला है। और इस अनमोल दिव्य शरीर का जो पर्पज था
जिस लिए हम इस धरती पर आए थे, हम शायद भूल गए हैं। आज हमने उसी के साथ एक हो जाना है। जैसे जैसे हम उस कॉस्मिक एनर्जी के साथ, उस परमात्मा के साथ एक होते हैं, वैसे वैसे हमें अपने जीवन का जो भी पर्पज है वो हमें दिखने लगता है। इसीलिए कुछ क्षण हमेशा अपने साथ बिताने चाहिए, बिना कुछ किए, बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे। और ये सिर्फ और सिर्फ तभी संभव है जब हम अपने ध्यान को श्वासों पर लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हम धन्यवाद करेंगे उन नियामतों के लिए जो हमें उपहार स्वरूप ईश्वर ने प्रदान की है। सबसे पहले तो हमें हमारा ये शरीर, हमारा खुद का होना जो हमें दिया है, अपने लिए धन्यवाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद खुद के लिए। धन्यवाद माता पिता के लिए, जिनके प्यार के कारण हम इस दुनिया में आए। बहुत बहुत धन्यवाद माता पिता का, जिन्होंने ये सुंदर शरीर दिया, इतने प्यारे प्यारे मीठे रिश्ते दिए, जिन्होंने पढ़ाया लिखाया और इतना प्रेम भरा, खुशियों भरा, आनंद भरा जीवन प्रदान किया। धन्यवाद हमारे सभी गुरुओं का, जिनके ज्ञान के प्रकाश से हम हर पल हर क्षण आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपने जीवन को सुंदर और बहुत सुंदर बनाते जा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी गुरुओं का, सभी टीचर्स का, सभी मेंटर्स का, हमारे विजय सर का, आयुष का, जिनके कारण हम सब यहाँ एक साथ उपस्थित हैं। धन्यवाद माँ प्रकृति के पांचों तत्वों का, जिससे ये पूरी सृष्टि बनी है, जिससे ये हमारा शरीर बना है। ये प्यारी सी धरती माँ, जिसकी गोद में अभी हम बैठे हैं, जिसकी गोद में हर दिन हम चलते हैं, घूमते हैं, बहुत मीठी सी प्यारी सी नींद सोते हैं, जिसका दिया हुआ भोजन हर दिन हम खाते हैं, जिसके दिए हुए घर में इस वक्त हम रह रहे हैं। तो हर चीज हमें धरती माँ ने दी। हमारे शरीर का पूरा अच्छे से ख्याल रखती हैं। हमारे शरीर से जो भी निष्कासित पदार्थ निकलता है, अपनी गोद में समा लेती हैं और हमें स्वच्छ बना देती हैं। तो कितनी कृतज्ञता, कितना प्यार उस धरती माँ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी सी धरती माँ का। बहुत धन्यवाद उस अमृत जल पिता का, जो शरीर के भीतर, शरीर के एक एक कोशिका का पोषण करते हैं। शरीर के बाहर पूरी स्वच्छता, साफ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। तो वो पिता स्वरूप अमृत जल सुबह से लेकर शाम तक जाने कितनी बार हम अपने कामों के लिए उपयोग में लाते हैं। ना सुबह सुबह हम नहाते हैं, खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं, घर की साफ सफाई, कपड़ों को धोना। तो अपने अमृत जल पिता के लिए बहुत सारा धन्यवाद। कभी बारिश के रूप में, कभी नदियों के रूप में, कभी समुद्र के रूप में, जगह जगह हम उनका आनंद लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इन ठंडी मीठी हवाओं का, इस वायु तत्व का, जिसके कारण हमारा जीवन संभव है। जो पल पल हम श्वासें ले रहे हैं, हमारे भीतर ये जो ऑक्सीजन आ रही है,
तो इस वायु तत्व के कारण बहुत बहुत धन्यवाद इस जादुई हवा का, इस मीठी ठंडी हवा का, जो इस वक्त फैन के रूप में हमें अच्छे से छू रही है। वो ठंडी मीठी हवाएं जो नदियों, पहाड़ों, समुद्र किनारों, कभी छत पर, गार्डन में, कॉलोनी में, जगह जगह अपने झोंके से एकदम आनंद की अनुभूति कराती हैं। तो इस वायु तत्व के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सूर्य के प्रकाश के लिए, जो हमें हर दिन एक नित्य नया सवेरा प्रदान करते हैं। हर दिन एक नई चाह हमारे अंदर उत्पन्न होती है कि चलो फिर से एक नया दिन शुरू करें। तो वो सूर्य का प्रकाश जो हमारे भोजन को पकाता है, वो सूर्य का प्रकाश जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद उस सूर्य के प्रकाश का। जैसे सूर्य का प्रकाश, ऐसे ही हमारा जीवन भी यूं ही चमकता रहे। धन्यवाद इस पूरे ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड की अनंत असीम शक्तियों का। बहुत बहुत धन्यवाद, जो हर पल ये इतना खुलापन हमें चारों तरफ महसूस होता है। तो इस अनंतता के लिए, इस अबंडेंस के लिए, इस बहुत खुले आसमान के लिए, इस चारों तरफ फैले हुए आकाश तत्व के लिए, जो घर के अंदर हमें इतना खुला स्पेस नजर आता है, अपनी कबर्ड के अंदर, अपने ड्रॉर के अंदर, कभी लिफ्ट में जाते हैं, कभी मार्केट में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वो जो एक खुलापन रहता है, वो सारा आकाश तत्व है। उस आकाश तत्व के लिए बहुत सारा धन्यवाद। धन्यवाद हमारे इस स्वस्थ शरीर का, सुंदर बालों का, हमारे माथे का, कानों का सुनने की शक्ति के लिए, नाक का सूंघने की शक्ति के लिए, दांतों का अच्छे से भोजन को चबाने के लिए, टंग का जो हमें भिन्न भिन्न प्रकार के स्वादों का एहसास कराती है, ये सुंदर गाल, चिन्ह, गर्दन, मजबूत कंधे, हाथ, कोहनियां, हथेलियां, सभी उंगलियां, अंगूठा, अपने इन मजबूत हाथों के लिए, सुंदर हाथों के लिए, पीठ के लिए, रीढ़ की हड्डी, हमारी ब्रेस्ट, चेस्ट, पेट, सारे जेनिटल्स, थाइज, घुटने, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफ मसल्स, एड़ियां, पंजे, अंगूठे, उंगलियां, पूरा पैर, तो हमारे पैर, हाथ, मुंह, गर्दन, शरीर के एक एक अंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उस सारे धन के लिए जो बचपन से लेकर आज तक उपहार स्वरूप कभी माता पिता ने, कभी दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, रिश्तेदारों ने, कभी दोस्तों ने उपहार स्वरूप हमें प्रदान किया, कभी गिफ्ट के रूप में, कभी पार्टीज के रूप में। तो उस सारे धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारे आसपास के पूरे वातावरण के लिए। अभी जो भी, जहां भी हम बैठे हैं, जिस घर में बैठे हैं, जिस लैपटॉप या मोबाइल के जरिए हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उस चार्जर के लिए, उस इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहां भी हम चेयर, टेबल, बेड, सोफे, जहां भी बैठे हैं, उस प्लेस के लिए धन्यवाद। जो कपड़े पहनकर बैठे हैं, उन कपड़ों के लिए धन्यवाद। तो अपने हृदय के भीतर एक बहुत कृतज्ञता का भाव रखते हुए उस डिवाइन को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, हर वस्तु के लिए, हर व्यक्ति के लिए जो हमारे जीवन में है,
हो सकता है हमारे माता पिता के रूप में, प्यारे प्यारे बच्चों के रूप में, जीवन साथी के रूप में, दोस्तों के, पड़ोसियों के। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और ऐसे धीरे धीरे जब भी पूर्णता महसूस हो, अपनी हाथों, अपनी उंगलियों को आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे आंखें खोल लेंगे। अगर पानी है तो पानी जरूर पिएंगे। देखो कितने सारे, हम 25th चैप्टर पर पहुंच गए आज। धीरे धीरे करके हमारी बुक एंड होने वाला है। यस, किस किस को अच्छा लग रहा है कि हम बस बुक के एकदम एंडिंग पर पहुंच गए हैं? तो हमने बहुत कुछ सीखा है। और इस बुक को ना एक बार करने से कुछ नहीं होगा। यस, इसको बार बार करना है। बहुत अच्छी, कहते हैं ना, जब तक कृतज्ञता जीवन में पूरी तरह उतर ना जाए। बार बार इस बुक में क्या लिखा हुआ है, अगर आप थोड़ा सा कृतज्ञता का अभ्यास करोगे तो जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। और अगर आप बहुत सारा इस्तेमाल करोगे तो बहुत सारा परिवर्तन होगा। तो सब चाहते हैं ना कि जीवन में खूब सारा परिवर्तन हो। यस। तो आप सब अभी अपने, अभी देखो इतने सारे लोग हैं, सभी अपने कैमरे ऑन कर लीजिए, जो कर सकते हैं एटलीस्ट वो तो कर लीजिए। नहीं तो लगेगा कि ऑडियो चल रहा है। यस। अगर जब हमको एक दूसरे की शक्लें दिखाई नहीं देती तो ऐसे ही लगता है ना कि हम कोई लगा के प्रवचन सुन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज होती है जब हम एक दूसरे के साथ बैठते हैं। यस ना? तो आज के चैप्टर से किसको क्या समझ आया? और अभी तक किसी ने, सुबह से लेकर अब तक किसी ने मैजिक क्यों ढूंढा कि नहीं, ये बताइए। कोई बताना चाहेगा? किसी को समझ आया चैप्टर अच्छे से? किसी ने अब तक कोई मैजिक क्यों ढूंढा, कोई जादुई संकेत ढूंढा क्या? आपने सर को सुना ना सुबह, विजय सर को सबने सुना ना? तो अभी तक आपको ऐसा कुछ समझ आया कि क्या है जादुई संकेत? किसी को कोई जादुई संकेत सुबह से लेकर अब तक मिला क्या? तभी तो मुझे पता लगेगा कि आपने सच में सुबह क्लास ली कि नहीं, आपको समझ आया कि नहीं। नहीं आएगा तो फिर दोबारा चैप्टर भी बताना पड़ेगा ना कि क्या था क्या नहीं। आप देखो 20 लोग हो तो आप में से क्या किसी को भी अभी तक सुबह से एक भी जादुई संकेत नहीं मिला? या आपको समझ नहीं आया? दो बातें होती हैं, एक तो पता ही नहीं कि होता क्या है जादुई संकेत, या फिर मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मुझे समझ नहीं आया। बताओ। देखो बुक ने क्या बोला था, जब कर्टन, यस, सुधा रानी जी। अब हैंड रेज करो, फिर बताओ जरा अगर आपको समझ आया तो। सुधा जी आप अपना वो करो ऑन। अच्छा, ये इन्होंने यशवंत जी ने किया। यस, बोलिए। बोलो मैडम। या, हाँ जी बोलिए आप, वो आपका ऑन है। हाँ, गुड आफ्टरनून। या, गुड आफ्टरनून। एक्चुअल सवेरे मैंने शेयरिंग किया था, तब सबके सब अगर होंगे तो रिपीट हो सकते हैं, इसलिए मैं पूछना चाहूंगा कि रिपीट करूँ या ना तो। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं, सुबह तो शेयरिंग किया। मैं ये बोल रही हूँ आज का जो चैप्टर सुना आपने, उससे हाँ, रिलेटेड कोई जादुई उसके हाँ, उसके रिलेटेड है। जब तक बोलिए। सेशन चालू था 8 से 9 तक, उसी बीच में वो घटना हुई, अच्छा ठीक है, फिर उसके से बारे में था। बता दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ अच्छी तो चीजें बार बार बताई जा सकती है ना। चलेगा चलेगा, थैंक यू। तो 8 बजे अपना सेशन शुरू हुआ, एकदम सेशन एकदम जबरदस्त चल रहा था। तो बीच में भी मैसेज आया, मेरी पोती मेरे साथ में रहती है 5 साल की, उसकी स्कूल की बस मिस हो गई। तो मेरे मिसेज ने पूछा कि अभी उसकी बस मिस हो गई, उसको छोड़ के आ जाओ। तो छोड़ने के लिए मेरा दिल नहीं कर रहा था कि उसको छोड़े या तो सेशन छोड़े। फिर मैंने ड्राइवर को फोन किया, भाई तुम जहाँ भी आओ रुक जा,
मैं उसको लेके आ रहा हूँ। तो ड्राइवर ने गाड़ी रुकी, मैं उसको लेके उसके ड्राइवर तक गया। तो वहाँ रास्ते में ड्राइवर रुका था क्योंकि स्कूल यहाँ से 5 किलोमीटर दूर था। तो गाड़ी में उसको बिठा दिया, मैं वापस आया, लेकिन जब तक मेरे 7 मिनट का सेशन मिस हुआ था। आने के बाद मैं बैठा, फिर दो चार बातें जो आज के सब्जेक्ट पे रिलेटेड है वो सामने आ गई। कि आज मुझे पता चला कि समय कितना कीमती होता है, जब अगर उसको 5 मिनट पहले छोड़ते तो बस मिस नहीं होती। मतलब समय के बारे में शुक्रिया अदा करना होगा। दूसरा, घड़ी हमें बार बार बताती है कि भाई अभी टाइम होने वाला है, 8 बजने वाले, 8 बजने वाले हैं। तो घड़ी के बारे में भी शुक्रिया अदा करना याद आ गया। तीसरे बात में जो स्कूल का बस का ड्राइवर था, उसने इंतजार करके गाड़ी रुकाई, उसका भी शुक्रिया अदा हो गया। और रोज ड्राइवर का और बस के बारे में कुछ पता नहीं चलता था, लेकिन 3 महीने में पहली बार बस मिस हो गई, तो बस और ड्राइवर दोनों के बारे में भी शुक्रिया अदा करना ये हो गया। वापस आने के बाद में थोड़ा रुक रुक थे कि भाई अपना 7 मिनट का सेशन लूज हो गया, मिस हो गया, मिस हो गया। फिर पता चला कि डरने की कुछ बात नहीं। हमारे आयुष सर बैठे हुए और रिकॉर्डिंग करके अपने भेजने वाले हैं, तो आयुष सर के बारे में भी शुक्रिया अदा करना होगा। और तीसरी बात, अगर यूट्यूब नहीं होता तो ये रिकॉर्डिंग में हमको दिखने को मिलती है। तो यूट्यूब के बारे में, गूगल के बारे में, जूम के बारे में, और मोबाइल के बारे में, नेट के बारे में इतनी सारी चांस मिले मुझे शुक्रिया अदा करने का, एक लिस्ट बढ़ती गई। तो मैंने सोचा कि हमें सिर्फ देखना चाहिए, हमें संकेत कहीं ना कहीं मिलते हैं। यस, धन्यवाद। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। इसको कहते हैं अवेयरनेस, या कि हमने ध्यान दिया। घटनाएं तो सबके साथ घटती हैं, हम ध्यान कितना देते हैं। आपने एक एक पल हर चीज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया कि कहाँ कहाँ मैं धन्यवाद कर सकता हूँ। सो ब्यूटीफुल। तो अब बताइए, या थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी शेयरिंग थी। और कौन बताना चाहेगा? देखो, जादुई संकेत हम लिखने से भी ज्यादा उसको हमने अवेयर होना है। यस, हमने कहते हैं ना, बेहोशी की हालत में नहीं जिंदगी को जीना है, हमने पूरा का पूरा अवेयर होकर जीना है। अभी देखो, छोटी छोटी चीजों में उन्होंने कितनी सारी चीजों का धन्यवाद कर दिया। यूट्यूब का भी, जूम का भी कर सकते हैं कि हम साथ में हैं। यस, आयुष का, कि वो जो रिकॉर्डिंग डाल देते हैं। तो मतलब ये अवेयरनेस होनी चाहिए। बहुत खूबसूरत। और कोई बताना चाहेगा? हम सबके पास बहुत सारी चीजें होती हैं, बस हमने उनको ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा देखिए, आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, जादुई संकेत अगर इंसान अवेयर रहे तो वो हर जगह, जैसे आपको कोई खुशी नाम की शॉप दिख गई, कभी होता है ना किसी शॉप का नाम खुशी है, तो आपका मतलब जीवन में आपका खुश रहने की बारी आ गई है। ऐसे कर करके बहुत सारे जादुई संकेत मिलते रहेंगे सुबह से लेकर रात तक। बट हम कितना अवेयर हैं, कितना एकदम से अवेक होके चल रहे हैं जीवन में, तभी हमको वो जादुई संकेत मिलेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो जादुई संकेत हमने ढूंढने हैं वो अपने सपने वाले एरिया में ढूंढने हैं, कि हम सबका सपना क्या है। तो सबसे पहले आज हम अपना डेट लिखिए, ड्रीम लिखेंगे। ऐसे तो पूरा जीवन जादुई संकेतों से भरा है, लेकिन ताकि हमें उनको ढूंढना आ जाए, उसके लिए हम एक टेक्निक करेंगे। सबसे पहले आज डेट लिखेंगे, 30 अगस्त। तो सबसे पहले अपना सपना लिखिए, जैसा कि हम लिखते हैं, थैंक यू, थैंक यू। अपने सपने को हर दिन जिंदा रखना है अपनी आंखों में। यस, यू, थैंक यू। आप जिस भी भगवान में विश्वास करते हैं उनका नाम लिख सकते हैं। आई, सबको सपना लिखना आता है ना? सबको पता है ना अपने ड्रीम को कैसे लिखना है? अगर किसी को थोड़ा कोई भी डाउट है तो पूछिएगा प्लीज। अगर आपके दो ड्रीम है तो दोनों को लिखिए।
कौन बताना चाहेगा अपना सपना? क्या बताऊं, बताइए सुधा रानी जी, क्या बताना है? आप अपना हैंड रेज कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, क्या बताना है? आपको हैंड रेज करना आता है ना? हैंड रेज कर दीजिए। अगर मोबाइल से ज्वाइन किया, ये जो हार्ट वाला रिएक्शन लिखा हुआ है, इसको दबाइए, और फिर उधर हाथ वाला जो निशान है एक बार उसको कर दीजिए, नहीं तो मुझे आपको ढूंढना पड़ेगा। जब हम हैंड रेज करते हैं तो हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है, आपने बोला है। एक मिनट। यस। हाँ जी, बोलिए। आप ऑन कीजिए अपना माइक, मैंने इधर से परमिशन दे दिया। एक तो मुझे ड्रीम लिखनी नहीं आ रही कि ड्रीम में क्या लिखना है। ओके, आपने कब से ज्वाइन किया है? अभी मैं सही से 2-3 दिन से ही बैठी हूँ अभी। ओके, तो आप सर ने अच्छा, और एक ना मैं अपनी शेयरिंग करना चाह रही थी कि हम्म। मैं 2 दिन से ही बैठी हूँ। तो जैसे थोड़ा थोड़ा बीच में मैंने सुना था, लेकिन प्रॉपर तरीके से मैं 2 दिन से बैठी हूँ। तो एक मेरे साथ दो मैजिक हुए। एक तो मेरी फ्रेंड की तबीयत खराब थी, कहीं जाना था, तो मैंने विश करी उसके लिए, धन्यवाद दिया उसको। तो शाम तक उसकी तबीयत ठीक हो गई, वो चलने को तैयार हो गई। और दूसरी, मैंने आज सुबह जब मैं सर का सेशन सुन रही थी, तो जब खत्म हुआ तो मैंने सोचा कुछ ब्रेकफास्ट बना लूं। तो देखा घर में 3 ही आलू थे। तो मैंने सोचा छोड़ो कोई बात नहीं, नेगेटिव नहीं गई, मैंने सोचा इसी से कुछ बना लेती हूँ। तभी मैं बाहर गई तो देखा एक रेडी वाला आलू और प्याज लिए खड़ा था। तो मैंने इतना थैंक यू बोला। फिर मैंने एकदम अपना कुकर बंद करा। फिर मैंने आलू लिए उससे, और फिर मैंने अपना प्रॉपर तरीके से ब्रेकफास्ट बनाया। ग्रेट, थैंक यू। तो थैंक जब यू, थैंक यू एक्सेप्टेंस, यूनिवर्स। या थैंक यू सो मच, जब एक्सेप्टेंस आ जाता है ना, जब हम कोई भी घटना हो, चाहे नेगेटिव हो, कितनी भी नेगेटिव हो, अगर आप तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लोगे, ओके आई एक्सेप्ट। बहुत सारे लोगों ने शायद अरविंद सर को सुना हो, तो वो बोलते हैं कबूल है, कबूल है। तो मीन्स जो भी सिचुएशन है, 2 मिनट रुक जाइए और बोलिए यस आई एक्सेप्ट। जो भी सिचुएशन है मैं उसको पूरी तरह स्वीकार करती हूँ। आप जैसे ही स्वीकार करेंगे, आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट तुरंत आएगा। कहते हैं व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट, है ना, इट्स परसिस्ट। जिस चीज को हम ना 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 करते हैं, वो और ज्यादा बैक करके हमारे पास आती है ना, बैकफायर। तो मेन ये है कि कभी भी किसी चीज को, कोई भी हो, चाहे आपकी तबीयत खराब हो, बच्चे के कोई रिजल्ट ऐसा आ जाए, आपकी ट्रेन छूट जाए, कुछ भी हो जाए, आपने पहले क्या कहना है? आई एक्सेप्ट। मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ। जैसे अभी इन्होंने बताया ना कि सामने पूरा का पूरा रेहड़ी भी मिल गई और पूरे आलू, और ये सबके साथ होता है। अभी आज सुबह में एक हमारा सेशन चल रहा है मैम के साथ, उनमें किसी ने एक बहुत अच्छी शेयरिंग की। उनकी, वो बोले फर्स्ट टाइम उनकी छोटी बेबी थी, वो बीमार हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट। तो बोले वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, उनको लगा कि हॉस्पिटल रुकना पड़ेगा। उनका जो बेटा था वो भी छोटा ही था। तो वो सुन के इतना अच्छा, जैसे ही उन्होंने बोला ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सिचुएशन को एक्सेप्ट किया, तो उन्होंने बोला मुझे इतना, जैसे कहीं पार्टी में जाते हैं घूमने, इस टाइप का मुझे खुशी मिली। मतलब मैं रोज हॉस्पिटल भी तैयार होके जा रही थी, हॉस्पिटल हॉस्पिटल का रूम बहुत अच्छा लगा, वो बेबी भी बहुत जल्दी हील हो गई, बहुत जल्दी उसकी हीलिंग हो गई। और जो उनका छोटा बेटा, उनके बिना कभी नहीं रुकता, वो दादी के पास बड़े आराम से खुशी खुशी रुक गया, एक बार फोन भी नहीं आया। तो जैसे ही एक्सेप्टेंस आता है तो मैजिक क्रिएट्स होते हैं लाइफ में, बहुत जबरदस्त। और अभी आपको इन्होंने ही बता दिया, सुधा जी ने। हाँ, अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे सपना लिखना नहीं आता। यस, मैं अभी जी। बता दूंगी, लेकिन मैजिक बुक का एक रूल है, 0 डे से स्टार्ट कीजिए उसको। आप ये हाँ सुनिए। मैं अब हाँ। हाँ, मैं शुरू से ना रिकॉर्डिंग देखूंगी अब। हाँ, उसको ना हाँ बिल्कुल हाँ। स्टार्टिंग से जाइए, 0 डे से। क्योंकि वो कहते हैं ना, आधी अधूरी नॉलेज ना हमको
किसी फायदा नहीं होता उससे, अच्छी असल में चीजें क्या था सुनते कि हैं। हाँ। मैंने ना बहुत पहले से सोच रखा था कि इस बार ना मैं शुरू से ज्वाइन करूंगी। लेकिन मेरे हस्बैंड को ना अचानक मतलब बाईपास सर्जरी की मतलब वो आ गई नौबत, तो वो जैसे बीमार बोलो हो गए थे, तो ब्रेकडाउन उनकी। था मेरे हाँ। हस्बैंड की हेल्थ। हाँ। या हाँ, तो 1 महीने हम हॉस्पिटल के चक्कर में रहे, तो उस चक्कर में मेरा छूट गया। तो अब कोई उनकी बात तबीयत नहीं। ठीक है। हाँ हाँ जी। बिल्कुल, अब सही है बिल्कुल, अब वो घर पर है। तो अब यस। तब मैंने शुरू किया है। यस, तो इस आप वजह अपना रिकॉर्डिंग से देखिए। तो उसमें हमने सपने को लिखना होता है, 3 बार हम बोलेंगे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और जो भी आपका सपना है, मान लो मेरा 60 kg वेट होने के लिए धन्यवाद करना है, या मुझे एक बहुत सुंदर घर के लिए धन्यवाद करना है, या मेरी बॉडी हेल्थ के लिए धन्यवाद करना है, तो जो भी चीज चाहिए उसको एग्जैक्ट कि वो काम हो चुका है, तो स्टार्टिंग में हम बोलेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू कृष्णा, मेरे 60 kg वेट के लिए, मेरे 5 BHK के सुंदर घर के लिए, मेरे बेटे के, मान लो 250 में से मान लो आपने सोचा 240 मार्क्स के लिए। तो इस तरीके से आपने अपने सपने को, कि वो काम मेरा पूरा हो चुका है। थ्री थ्री टाइम धन्यवाद लिखना या थैंक यू लिखना, एक क्या होता है, क्रिएशन होता है। जैसे जेंट्स ऐसे होता है ना कि माँ, पिता और एक बेबी पैदा होता है, तो 3 का क्रिएशन होता है हमेशा। यस, तो 3 बार हमने थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। और उसको फिर अपने सपने को प्रेजेंट टेंस में, कि मेरा ये सपना पूरा हो चुका है, मैं उसके लिए 3 बार दिल से धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद 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 मेरे 60 kg वेट के लिए, थैंक यू। तो इस तरीके से, और वो पूरा 5 स्टेप फॉर्मूला होता है जब हमें सपना करना होता है। खाली ये तो एक लाइन होगी, 1 लाइनर। फिर इसके बाद आपने कैसे स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है, कैसे विजन बोर्ड बनाना है, और फिर विजन बोर्ड के बाद कैसे विजुअलाइजेशन करना है। तो वो 5 स्टेप हैं, वो प्रॉपर एक के बाद एक होगा। तो अब लेकिन पहले, उससे पहले ग्रेटिट्यूड की, कहते हैं ना, कमाइयां करनी है। पहले हमको ग्रेटिट्यूड लिख के बहुत सारा पहले वो इकट्ठा करना है, मनी, ऐसे बोल सकते हैं ना। यूनिवर्स से कुछ चाहिए तो हमें कुछ तो चाहिए, उसके बदले में हम भी तो कुछ देंगे ना। तो वो धन्यवाद की एनर्जी को करना है 12वें चैप्टर तक पहले इकट्ठा, फिर उसके बाद अपने सपने पर पहुंचना है। तो बुक को स्टार्टिंग से कीजिए। यस। ठीक थैंक है। थैंक यू मैम। यू। थैंक यू। या थैंक यू। अभी किसी का थैंक। हैंड रेस था, फिर उन्होंने हटा लिया शायद। धनेश्वर जी का था क्या? हाँ जी, आपका था, बोलिए। नमस्ते मैडम। यस, नमस्ते जी। मैं शुरू से ही ये सेशन सुन रहा हूँ मैडम। अभी अपना 24 डे था आज। तो विजय सर बार बार कहते रहते कि इस बुक को बार बार सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, पहले इस रीडिंग में नहीं होगा। तो अगर ये आप 28 डे तक अपना चलेगा, उसके बाद फिर से सर शुरू करेंगे क्या मैडम ये? और अभी देखो, मुझे नहीं कुछ आइडिया है, शायद रिकॉर्डिंग लगाएंगे, है ना, वही वाली अच्छा अच्छा, तो रिकॉर्डिंग उसके को बाद हो शायद। आप? हाँ, भी ऐसे तो पहली बार करते कर रहे हैं मैडम। रहेंगे। हाँ जी। हम्म, तो विजय सर से भी पूछना था, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हुई पूछने की, आपसे पूछ लिया मैंने। यस यस, लेकिन मैजिक बुक की प्रैक्टिस ना किसी प्लेटफॉर्म पर हमेशा चलती रहती है, यहाँ नहीं चलेगी तो कोई और जगह चलेगी, हमेशा चलती रहती है। यस। बराबर है। हाँ, और अगर ओके कुछ मैडम। नहीं हो तो आप रिकॉर्डिंग तो आपके पास है ही, आप अपने बिहाफ में भी कर सकते हैं डे 1 से स्टार्ट करके। यस। या ओके मैडम। कहते हैं जहां चाह होती है वहां राह होती है ना, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। अगर आपके मन में होगा तो आपको कोई ना कोई मैजिक बुक सामने से आ जाएगी। तो बस एक अंदर, दिल के अंदर एक इच्छा रखिए कि हाँ, मेरे को मैजिक बुक फिर से करनी है। जैसे ही आपके मन में एक ख्याल आएगा, सामने से आपके पास यूनिवर्स उस चीज को भेज देगा। तो जस्ट ट्रस्ट। हाँ, तो अभी देखो, मैंने आपने सपना लिखा। अब आप में से कोई सपना बताएगा कौन से फील्ड के अंदर है, खाली इतना बता दो, मेरा हेल्थ वाला फील्ड है या फिर मेरा मनी वाला फील्ड है, इतना तो सब शेयर कर ही सकते हैं ना। कौन बताना चाहेगा? मैडम, हाँ, बोलिए। मैं अभी किराए से रेंट्स पर घर पे रहता हूँ। मुझे खुद का हाँ। घर चाहिए, उसके लिए मैंने पहले दिन से सपने में वो अपना पहले घर, सबसे बड़ा जो सपना है
यही है, तो मेरी आपने दीपिका भी लिखा है है? कि खुद का घर हो। नहीं, तो आपने इसके ऊपर लिखा है कुछ? आपने लिख के रखा है? हाँ हाँ मैडम, वो मैंने पहले हर सपने में मेरे सपने, अपने सपने रहते ना, उसमें सबसे पहले मैं वही लिखता कि खुद का घर हो अच्छा सा। हाँ, तो देखिए अब क्या है, मैजिक क्यों कैसे मिलेगा? जब भी आपको किसी का कोई घर दिखे सुंदर सा, अचानक से नजर पड़ जाए, कोई आपको अपने घर के इनॉग्रेशन पर बुलाए, ऐसा हो सकता है ना, कोई आपको आपके घर के, एक मिनट मैं आपको म्यूट करूंगी, आपको कोई घर के इनॉग्रेशन पर बुला रहा है, किसी के घर का वो है, क्या बोलते हैं, गृह प्रवेश वगैरह जो रहता है, उसमें कोई आपको बुला रहा है, टीवी में कोई बहुत सुंदर सा घर दिख जाए मूवी देखते देखते, आपको घर का कहीं भी कोई भी पिक्चर दिखेगा, तो वो आपके लिए यूनिवर्स मैजिक क्यू भेज रहा है। और जैसे ही आपको दिखेगा, आपने धन्यवाद करना है कि सुंदर घर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो भी दिखेगा पहले उसके लिए धन्यवाद, फिर मेरे उस सुंदर घर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हो सकता है अगर आप दिन में 4 या 5 बार धन्यवाद करोगे, तो आपको मैजिक क्यूब बार बार दिखेगा। अब बार बार दिखेगा तो क्या होगा, आप बार बार अपने सपने का धन्यवाद करोगे, और जब बार बार धन्यवाद करोगे तो आपके सपना, आपके कहते हैं ना, यूनिवर्स पूरा कंटिन्यूअस आपके उस काम के लिए और भी ज्यादा वो हो जाएगा, एकदम अलर्ट कि हाँ इसको चाहिए ही चाहिए। आप जब दिन में 4 4 5 5 बार किसी घर को देख के बोलोगे, तो आपकी कहते हैं एनर्जी फील्ड एक क्रिएट हो जाएगा, आपके विचार और उसके अकॉर्डिंग पूरी परिस्थितियां वैसी बन जाएंगी। ठीक है, तो आपको अगर घर कभी भी किसी का भी कोई घर दिख रहा है, कोई गृह प्रवेश दिख रहा है, मूवी में दिख रहा है, टीवी में, अखबार में कोई पिक्चर दिखी, जब भी दिखेगा आपने उसके लिए धन्यवाद करना है। यस। अच्छा, तो किसी का अभी एक वो आया था, या थैंक यू, यस, समझ आया ना आपको? हाँ, अभी किसी का आया मनी। हाँ, मनी का क्या है, अभी देखो, मनी से रिलेटेड कोई सपना है, तो अब मनी आप या तो कमाने वाले हो, आपको किस टाइप से मनी चाहिए? जिसका मनी का है ना, आप हैंड रेज, बुलबुल जी आप पहले बताओ जरा एग्जैक्ट सपना क्या है। मनी एक बहुत बड़ा फील्ड है, उसके अंदर कुछ ऐसा होगा, या तो आपने कोई जॉब के लिए सोचा है, या तो आपने कैश के लिए सोचा है। आप बुलबुल जी ऑन करेंगे क्या, वो करके हाँ, बताएं। कैश के लिए जी। मतलब कैश के लिए क्या, आपने कुछ स्पेसिफिक मतलब अमाउंट रखा है, क्या करा है? आपने ऐसे सपना नहीं, क्या मुझे लिखा मतलब है? कैश चाहिए अभी, जैसे थोड़ा मनी का चैलेंज चल रहा है उसके लिए। नहीं, तो आपने सपना क्या लिखा है? आपने ऐसा लिखा होगा कि मुझे मंथ में इतने पैसे चाहिए, कुछ स्पेसिफिक, देखो हाँ, फिफ्टी क्या, थाउजेंड जैसे मुझे मंथ में चाहिए। 50,000 एक मंथ में हम्म। चाहिए। ठीक है, हम्म। तो अभी हम्म। आपको जब भी कोई भी ऐसे मनी जब दे रहे हो, तो मनी का हम्म। धन्यवाद करोगे। अब मनी तो एक ऐसी चीज है दिन में बहुत बार सर्कुलेट होता है आपके हाथों से, हाँ। है ना, हम्म। या तो हम बिल पे करते हैं, या तो बिल लेते हैं, हम्म। या कहीं भी आपको किसी के सैलरी के बारे में पता चले, अरे पता है उस बच्चे की ना सैलरी इतनी है, मैजिक क्यों मिलेंगे बहुत जबरदस्त आपको, जगह जगह कोई बताएगा कि उसके बच्चे की जॉब लग गई, उसकी सैलरी इतनी है। तो उस वक्त आपका दिल से धन्यवाद निकलना चाहिए अपने सपने के लिए, और उस इंसान के लिए भी जिसको वो मिला है। हम अक्सर क्या करते हैं, जब भी हमारा सपना किसी और के पास देखते हैं, तो हम जेलस फील करने लग जाते हैं, नेचुरल है ये, ह्यूमन टेंडेंसी है ये, कोई गलत ऐसा नहीं है, आप ही करते, सबके साथ ऐसा ही होता है। अब लेकिन हम मैजिक बुक में आ गए हैं, हमें साइंस समझ आ गया है। अब हम जैसे ही किसी और की सैलरी, या कोई बोलेगा कि अरे मुझे 50,000 रुपए मिल गए, या मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किए, मेरी मम्मा ने गिफ्ट किए, आपको उससे रिलेटेड कोई ना कोई चीज सुनेगी, दिखेगी, कोई बोलेगा, तो आपका वो मैजिक क्यूब होगा। ठीक है, वो आपके लिए जादुई संकेत होगा। आप अवेयर रहोगे, तो दिन में कम से कम 8 से 10 बार हमें जादुई संकेत, ये सृष्टि हमें जादुई संकेत दिन में कई कई बार देती है। लेकिन अगर आप हर मैजिक क्यू को पास ऑन होने देंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो सृष्टि अपना खेल खेलना बंद कर देगी। अब वो खेल खेलना बंद कर देगी, तो आपका जो सपना है वहीं ठहर जाएगा। ठीक है, सृष्टि हर सेकंड आपके सपने से रिलेटेड मैजिक क्यू देती है, पक्का देती है। ये मतलब कहते हैं ना 100% गारंटेड देती है। बट आपको उतना अवेयर होना पड़ेगा कि वो चीज जैसे ही दूसरे के पास देखो, आपने उसको ब्लेस करना है, धन्यवाद करना है, फिर अपने सपने को याद करके अपने लिए
उस सपने के लिए धन्यवाद करना है। यस। जी, ओके, थैंक सुनीता रमेश जी, हाँ बोलिए आप। यू। मैम मेरा हेल्थ के इशू इशू है मैम, हेल्थ का इशू है। क्या इशू है हेल्थ का, मतलब कहाँ चैलेंज है, कौन से पार्ट में? हम्म, मतलब मुझे आर्थराइटिस था थोड़ा सा, बोन्स में थोड़ा सा, हाथ पैर थोड़ा सा जॉइंट में पेन होता है वो। ठीक है, तो देखो, जब आपको कोई दौड़ता हुआ दिख, और ये सबके साथ होता है, मेरे जब हाथ में दर्द था ना, मुझे टीवी में कोई हीरोइन भी डांस करती दिखती थी ना, तो मुझे ऐसे एक कहते हैं ना फियर जैसा आना, अरे ये इस हाथ को ऐसे कैसे ऊपर कर रही है ना, नेचुरल। या कोई हमें गेम खेलते हुए कोई ऐसा इंसान मिल जाए, कोई स्पोर्ट्स का कोई फोटो दिख जाए, या टीवी में कोई स्पोर्ट्स खेलते हुए दिख जाए, जो लोग हेल्दी हैं, जो लोग अपनी बॉडी से, मतलब आर्थराइटिस का ब्रेकडाउन नहीं है, तो हो सकता है वो डांस करेंगे, वो जॉगिंग करेंगे, वो वॉकिंग करेंगे, कोई स्पोर्ट्स खेलेंगे, कुछ तो कुछ एक्टिविटी करेंगे जो आप नहीं कर पा रहे अभी, जी जी। है ना। तो वो आपको दिखेंगे कि कुछ तो चल रहा है, वो ऐसे लोग आपको नजर आएंगे, चाहे वो टीवी का कोई डांस का प्रोग्राम हो, या कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, या आपकी फ्रेंड ही कोई बोले आज तो मैं ना वैष्णो देवी जाके आई, हो सकता है ना, और आपके मन में एकदम होए अरे मैं नहीं जा पा रही, अरे मैं आज सीढ़ी चढ़ के उधर गई थी, है ना, किसी भी मंदिर की, तो क्या होगा, वो आपका मैजिक क्यू होगा, आपको यूनिवर्स बता रहा है कि आप भी ये काम कर सकते हो, लेकिन कृतज्ञ हो जाओ पहले उसके लिए। अगर आप जी कृतज्ञ हो जाओगे तो आपका सपना और करीब आ जाएगा। ठीक है, तो अपना कभी भी किसी को भी देखकर, चाहे वो कोई फ्रेंड हो, कोई घर का मेंबर हो, या आपका बच्चा ही बोले आज तो मैं 2 किलोमीटर दौड़ के आया हूँ मम्मी, तो ये आपका मैसेज क्यों है, अगर आप अवेयर हो तो। आपका जी। हस्बैंड ही बोले कि आज तो मैंने पैदल चल के वहां से वहां सब्जी लेकर आया, कुछ भी काम, तो आपको हर वक्त अपने कहते हैं ना आंख नाक कान मुंह सब खुले रखने पड़ेंगे। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि यस आप हेल्दी होंगे तो आप भी ये काम कर सकते हैं, आप धन्यवाद करना स्टार्ट कर दीजिए। यस। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। या तो आई थिंक आप सबको थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा। अब आज के बाद आपने अपने सपने को अपनी आंखों में जिंदा रखना है, और उससे रिलेटेड, जैसे मानो किसी को बहुत सुंदर स्किन का वो है कि हाँ मेरी स्किन अच्छी हो जाए, तो जैसे अभी हम मीटिंग में बैठे हैं, आपको अचानक से दिखेगा अरे इसकी स्किन कितनी अच्छी है, लेकिन हम कभी कभी बजाय ध्यान नहीं देते। यस, हमें पता तो लग रहा है, लेकिन उस वक्त हमने ब्लेसिंग देना है उसको कि उसकी सुंदर स्किन के लिए धन्यवाद, मेरी सुंदर स्किन के लिए धन्यवाद। थैंक तो यू थैंक ये, हाँ, तो ये आपके मैजिक क्यों हैं, और ये आपको आपके सपने को और जल्दी पहुंचाने वाले हैं। और नॉर्मल तो देखो, धन्यवाद जैसे अब इन्होंने बोला था स्टार्टिंग में, उन्होंने शेयरिंग की थी, तो रैंडम तो हम कर ही सकते हैं, जो भी हमारी लाइफ में चल रहा है डे टू डे लाइफ में, तो हर चीज कहीं ना कहीं मैजिक क्यू है। यस, हर चीज यू। कोई ना कोई मैजिक क्यू है, लेकिन आपको अपने सपने से रिलेटेड मैजिक क्यू को ज्यादा से ज्यादा अवेयर होकर देखना है, बहुत एकदम से अलर्ट होकर कि हाँ वो अपने आप ही आएगा। आप देखो, आप 4 या 5 मैजिक क्यू ढूंढ लेंगे ना, तो फिर आपको हैबिट पड़ जाएगी, वो आपको खुद ब खुद दिखने शुरू हो जाएंगे। और फिर दिन में, अभी मान लो किसी को, मैंने बोला जैसे स्किन का, तो कितने सारे लोग हैं जिनकी स्किन बहुत सुंदर होती है, और आपको वो मैजिक क्यों कितनी बार दिखेगा दिन में। अगर मान लो लोग चलते फिरते दौड़ते, आपको कितनी बार दिखेंगे, जैसे आपको आर्थराइटिस का है तो आपको कितनी बार दिखेंगे, है ना, बार बार दिखेंगे। आपको जितनी बार भी दिखे उतनी बार दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, दिल से। जैसे पैसे से रिलेटेड किसी का है तो वो बार बार पैसे को दे रहा है, कोई ले रहा है, किसी की जॉब के लिए पता लगा है, किसी को कोई गिफ्ट मिला है, तो आपको बार बार यूनिवर्स धन्यवाद करने के लिए मैजिक क्यू दे रहा है। तो ये हमारा हो गया मैजिक क्यू का चैप्टर। यस, अगर किसी और को अभी भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। मैम मैं एक पूछ सकती हूँ क्या? हाँ पूछिए ना। जब आप काउंटिंग ब्लेसिंग लिखते हैं, वो डेली लिखते हैं, मैजिक रॉक भी डेली डेली होता है सर, मॉर्निंग में इवनिंग में। हाँ जी, हाँ जी। और वो जो चैप्टर है अभी जो 1 to 12 तक, वो कंटिन्यू करना है ना, मतलब जितने हुए चैप्टर कंटिन्यू रोज करने हैं क्या? आप करोगे ना, आपकी जब बुक हो जाएगी और आप इनको एक बार अपने उसमें डाल लोगे ना, डेली प्रैक्टिस में, मैजिक बुक कहते हैं जीवन, ऐसा मुझे ऐसा लगता है जैसे भगवान ने ना ऊपर से हमारे लिए ना
कोई ऐसे कहते हैं बहुत ब्लेसिंग के तौर पे, जाओ बच्चों एक तुम्हें इजी सा फॉर्मूला देता हूँ, जाओ इसको कर लो पूरा, और फिर देखो तुम्हारा जीवन कितना सुंदर बन जाएगा। कदम कदम, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बैठ के सोचा, बोले भगवत गीता पढ़ते हैं, इतने बड़े बड़े ग्रंथ, कोई पढ़ पाता है कोई नहीं पढ़ पाता, कहते ये आसान सी बुक है, इसको तो पक्का कर ही लेंगे ये बच्चे, है ना, ये तो बड़ी Yes, आसान सी मजेदार सी है, इसको कराता हूँ। तो यस, इसकी सारी प्रैक्टिस को हमने हर दिन करना है। देखो मैं अभी मैजिक क्यों क्या चैप्टर क्योंकि खुद से ढूंढने वाला है, तो मैं आपको एक अच्छी तरीका बताती हूँ, मेरे पास ये बुक भी है। जैसे आपने सुबह 10 ब्लेसिंग लिख ली, यस, जी फिर जी आपका जादुई पत्थर आपको रात को करना है। जी फिर आपने दिन के किसी भी समय आधा घंटा निकाल कर आपके जो संबंध है ना, जी संबंध है कोई भी तीन, उनके लिए 10-10 ब्लेसिंग लिख दी, है ना। ओके जैसे मान लो मम्मी पापा या किसी का भी लिखना है, तो आपने उसके 10-10 ग्रेटिट्यूड लिख दिए, कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब स्वास्थ्य का है, अभी स्वास्थ्य का अगर आपने फोकस करना है किसी, एक होता है रैंडम, हर चैप्टर को हमने करना है, लेकिन जैसे किसी फील्ड में आपका सपना है, तो आपको उसके लिए फोकस थोड़ा ज्यादा देर बैठ के ज्यादा बहुत सारे वो लिखने होते हैं ग्रेटिट्यूड, पास्ट के, प्रेजेंट के, फ्यूचर के, ऐसे पीपीएफ बोलते हैं, कि जो पास्ट में थे, जब मैं पास्ट में बहुत हेल्थ, जैसे अब आपका एरिया हो गया आर्थराइटिस का, ठीक है, जी तो जी आपकी जी हेल्थ के आपको क्या करना है, आपको पास्ट में कब कब दौड़े थे, कब कब चलते थे, कब कब कहीं भी चढ़ जाते थे, पेड़ पर, सीढ़ियां, इधर उधर, तो पास्ट के आप लिखो। फिर आप जी आज के दिन भी देखो, आप पैरों से चल के कुछ तो काम कर पा रहे हो, रसोई में काम कर पा रहे हो, खड़े yes, हो, हाथ से मीटिंग ऑन कर पा रहे हो, तो आज के। फिर आप फ्यूचर के जाके लिखो थोड़े से ग्रेटिट्यूड, मान लो आप 30, 20, 10 ऐसे लिख लो, 50 लिख लो, है ना, 30 जी पास्ट जी के लिख लो, 20 आज के लिख लो प्रेजेंट के, और 10 है ना आप फ्यूचर के लिख लो, कि मैं क्या चाहती हूँ, कि मेरे पैर ठीक हो जाएंगे तो हो सकता है कि मैं किसी मंदिर की चढ़ाई करके आऊंगी, तो उसके लिए अब भी प्रेजेंट में लिखो कि वाह उस मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने के लिए धन्यवाद, इसके लिए धन्यवाद, जो भी आप चाहते हो। तो उसको बोलते हैं फोकस्ड ग्रेटिट्यूड, वो आपका हेल्थ का वो हो गया। तो वो स्वास्थ्य है, लेकिन जैसे हमने स्वास्थ्य की, मैं आपको वो करा देती हूँ बाद में, कि हम पूरे बॉडी पार्ट का धन्यवाद करते हैं, तो चौथा चैप्टर वो हो गया। धन के लिए भी ऐसे ही आप पैसे ले लो सुबह सुबह, और उन सारे नोटों को हाथ में लेके देखो, ये थोड़ी एडवांस है, हम लोग एक 100 रुपीज का नोट बोलते हैं, मैं जी आपको जी और भी एडवांस प्रैक्टिस बता रही हूँ। आप जितने भी घर में पैसे हैं, सबको हाथ में लो, और बचपन से लेकर अब तक जो भी आपको मिला उसके लिए धन्यवाद, आज के दिन जितने भी बिल आपने चुकाए हो, कल के दिन, पिछले दिन, उन सब के लिए धन्यवाद, और जो भी आप चाहते हो उस पैसे से, कि मेरे बच्चे की फीस भरी जाए, उस पैसे के लिए धन्यवाद, तो इसे को बोलेंगे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का धन्यवाद। तो आपका ये वाला चैप्टर भी हो गया धन वाला। फिर आया कि जादू की तरह काम करना। जादू की तरह काम क्या है, आपको जो भी काम मिला है आज, अपने बच्चे का टिफिन बनाना है, स्कूल में किसी को पढ़ाने जाना है, जो भी जॉब है, अब हर चीज को बहुत दिल से करेंगे, धन्यवाद करते हुए, हर चीज का इस्तेमाल करते हुए, तो आपका ये वाला भी हो जाएगा। फिर आ गया जादुई तत्व, जो भी खाना खा रहे हो पी रहे हो, आप उसको धन्यवाद करके, ब्लेस्ड करके, हाथ जोड़ के खा लो। फिर धन का चुंबक आपका उसी में आ गया, जो आपने सुबह मनी प्रैक्टिस की, उसके लिए अलग से कुछ नहीं करना। अब मैजिक डस्ट में क्या है, आपको जब भी कोई काम करे हो, जो भी इंसान दिखे, या तो आपके घर में कोई 10 लोग आते हैं, ऐसे ध्यान से सोचो कि उन सब, 2 मिनट लगेंगे ना, 2 मिनट में आप उन सब लोगों के ऊपर मैजिक डस्ट कर दो। फिर जिन लोगों ने आपके जीवन में फर्क डाला, अभी कोई तो 1-2 लोग होंगे ना जो आपके जीवन में कुछ अच्छा किया है, आप उन लोगों को आंख जी बंद करके धन्यवाद कर दो। फिर आपका जो ये है, क्या बोलते हैं, ड्रीम, ड्रीम को आपने हर दिन करना है, अगर आप सचमुच चाहते हो अपने जीवन में ड्रीम आगे बढ़े, तो उसके लिए धन्यवाद। फिर आ गया दिन, जब भी सुबह उठोगे तो आपने अपने दिन को पहले से ही मैनिफेस्ट कर लेना, आज मुझे क्या क्या काम करने हैं, टू डू लिस्ट, और जो डे है, आप इसको एक एक तो नहीं कहेंगे, क्योंकि टू डू लिस्ट के काम है ना, कभी कभी पूरा होते होते 1 वीक लग जाता है, तो आप टू डू लिस्ट और मैजिकल डे ऐसे करो, कि जो काम पूरे, कुछ काम ऐसे होंगे जो मैं आज पूरे नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हो जाएंगे 2-4 दिन के अंदर, तो आप उसे एक, उसको टू डू लिस्ट भी समझ सकते हो, मैजिकल डे भी समझ सकते हो। और फिर जो हमारी मैजिक मॉर्निंग है, वो तो आपको पता ही है, उठते ही हमने 10-20 चीजों के लिए यस धन्यवाद कर दिया। जादुई कदम ये है कि आप दिन में
कभी भी 1.5 मिनट 2 मिनट नहीं तो सारा दिन चलते चलते कर लो यार। Okay. थैंक यू कुछ भी नहीं है उसमें। और वो करते हैं मैम। हृदय का जादू क्या है, जब आप अपना सपना विजुलाइज करो तो दिल पे हाथ रख के धन्यवाद करो। फिर बेहतरीन परिणाम, तो आप जब भी कोई भी काम करने जा रहे हो तो बेहतरीन परिणाम उसमें लगा लो। फिर आ गया कि 22वां दिन कि अपनी नजरों के ठीक सामने, वही है आपका जो 13 चैप्टर है कि अपने सपनों को अपनी नजरों के सामने रखो। जादुई हवा का धन्यवाद, दिन में 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे सांस लो सांस छोड़ो और उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद कर दो। जादुई छड़ी है जो, आप 2 से 3 लोगों को ब्लेसिंग दे दो कि, है ना, कोई भी आपके जीवन में ऐसे लोग हैं। जादुई संकेत आज वाला है। जादुई संकेत क्या है कि अपने सपने से रिलेटेड मैजिक क्यों ढूंढो। तो हो गए ना सारे चैप्टर, बताओ कितनी यस देर, मैम। नहीं लगा ना देर। नहीं नहीं नहीं, प्रैक्टिस नेगेटिविटी प्रैक्टिस। हाँ, एक नेगेटिविटी वाला था वो भी देखो, अगर कुछ गलती हो गई ना उसमें भी ब्लेसिंग ढूंढ लो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यस। और हाँ, जैसा सर ने कहा था ना, ये जो 3 बार हम थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते हैं, यू। यस ज्यादातर लोग कहते हैं 80%। 3 बार थैंक यू बोलने का मतलब होता है हम एक क्रिएशन कर रहे हैं। ठीक है, जी। एक ही बार थैंक यू बोलना है। मैजिक बुक वाले तो सुन लेते हैं, लेकिन बाहर जाकर अगर आप 3 3 बार बोलोगे तो कहेंगे पता नहीं इसको क्या हो गया है कुछ तो गड़बड़ है। मुझे बोलते हैं मैम, मुझे घर में बोलते हैं, पागल हो गए क्या बोलते, तो क्या थैंक यू बोल रही है, ऐसा बोलते हैं मुझे। नहीं, एक्चुअली देखो, पागल और उसकी बात नहीं है, ये एक मतलब क्रिएटर कोड होता है, 3 बार थैंक जी यू जी बोलना। जी। तो इसको क्या हमने आपने तो सिर्फ मालूम अपने है। अपने सपने में बोलना है। 3 बार जब जी भी बोलेंगे, या तो सपने में, या फिर हम ब्लेसिंग लिखने के बाद 3 बार बोलेंगे कि मैं सचमुच शुक्रगुजार हूं, मैं सच में धन्यवाद करती हूँ। जब हम सामने वाले को बोलेंगे तो 1 बार सफिशिएंट है। यस। थैंक यू मैम, थैंक नहीं, यू सो मच। तो आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा कि मैजिक क्यों क्या ढूंढने हैं, वो आपने खुद से ढूंढने हैं, है ना। मैं तो नहीं बता सकती क्या है। अपने सपने से रिलेटेड मैजिक क्यों, क्योंकि आप हर वक्त, जैसा अभी इन्होंने बोला, हर कोई हर सेकंड तो आप, मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान एकदम ध्यान रहेगा। हाँ, बहुत अच्छा प्रैक्टिशनर हो जाएगा, 4 5 बार बुक को कर लेगा तो यस, उसको हर वक्त हर चीज में धन्यवाद निकलेगा। लेकिन स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करने के लिए पहले अपने सपने से रिलेटेड जादुई संकेत ढूंढिए। तो आई थिंक आपको सबको समझ, देखो कितना अच्छा है ना, कि बहुत ज्यादा नहीं है कि आपने अपने पैसे लेने, अपना मैजिक चेक लेना, उसका धन्यवाद कर देना है। नहा रहे हो, नहाते वक्त आप अपनी बॉडी का धन्यवाद कर सकते हो, जहां जहां छू रहे हो मेरे शरीर का धन्यवाद। तो कुल मिला के ये है कि बहुत ज्यादा वैसी नहीं है हार्ड, बहुत आसान वाली प्रैक्टिस है। भगवान ने ना एकदम ऐसे कहता है ना, बिल्कुल छोटे बच्चों को जैसे लॉलीपॉप दे देते हैं, ऐसे से हमें ये बुक दे दिया कि तुम हंसते मुस्कुराते गाते इसकी प्रैक्टिस करते रहो। और ये जब 4 5 बार करेंगे, जब जाके हमारे अंदर उतरेगी, बार 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 करने से, रिपीट, क्योंकि हमारे माइंड की टेंडेंसी होती है कि रिपीटेशन चाहता है वो। अब बहुत सारी नेगेटिव चीजों का सालों से हम कर रहे हैं, तो पॉजिटिव के लिए भी हमने इसको बार 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 करना होगा। ठीक है, अब हम आंखें बंद करेंगे और अपने बॉडी का धन्यवाद करेंगे। आंखें बंद। आप बोलोगे ये बार बार मैम जब देखो आंखें बंद करा देती है। सारा मजा ना आंखें बंद करके ही आनंद। अभी कुछ खाना खाते हो तो अपने आप आंखें बंद हो जाती है, किसी चीज में मजा आता है तो अपने आप आंखें बंद हो जाती हैं। तो मेरी तो सच में ही खुशी के मारे आंखें बंद हो ही जाती हैं। भगवान की पूजा करते हैं तो भी है ना, आंखें खोल के थोड़ी कहते हैं, तब भी तो आंखें बंद हो जाती है। तो आनंद आंखें बंद करके अपने आप ही आता है। तो सबसे पहले हम अपने इन सुंदर बालों का धन्यवाद करेंगे, जो हर पल हमारी सुंदरता बढ़ा रहे हैं। यानी सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे बालों का दिल से धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद। धन्यवाद एक एक हमारे जो पोर्स हैं जिनसे बाल निकले हुए हैं, उन सारे एक एक छिद्र का बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम साफ सुथरी नीट एंड क्लीन स्कैल्प का बहुत सारा धन्यवाद। एकदम हृदय के अंदर चाहिए तो आप अपने दिल पर भी हाथ रख सकते हो, या बॉडी के उस पार्ट पर जहाँ का मैं बोल रही हूँ। दिल से धन्यवाद। धन्यवाद हमारे भाग्यशाली माथे के लिए कि मेरा जीवन बहुत खुशियों से भरा है, खुशखबरियों से भरा है।
मैं बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत अमीर हूँ। मेरा जो घर है वो स्वर्ग जैसा है। कहते हैं आप परिवार के जो सदस्य, आपके बच्चे एकदम एंजल जैसे हैं, और मेरा घर स्वर्ग जैसा है। मेरे घर का पानी एकदम अमृत तुल्य है। भोजन ईश्वर का प्रसाद है। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। धन्यवाद मेरे दोनों लेफ्ट और राइट ब्रेन का, जो पूरी तरह संतुलित है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये जो दिमाग है, यही हमें अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए हर वक्त ज्ञान प्रदान कर रहा है। वो हमें प्रेरित करता है कि ये अच्छी बुक है, ये सुनो, ये अच्छी बातें हैं, इनकी तरफ जाओ। तो हम अपने दिमाग के लिए बहुत सारा धन्यवाद। धन्यवाद इन कानों के लिए, जो हर वक्त अच्छी अच्छी बात सुन पाते हैं। कानों की सुनने की शक्ति, जो हर छोटी से छोटी, कहते हैं अपने हृदय की आवाजें, हम उस दिल का धड़कना सुन पाते हैं। इस पूरे माँ प्रकृति की आवाजें, अपने लव्ड वन की आवाजें, इतने अच्छे अच्छे म्यूजिक सुबह से शाम तक सुनते हैं, टीवी के प्रोग्राम देखते हैं। बचपन से आज तक जितना भी ज्ञान अर्जित किया है अपने टीचर्स मेंटर्स की बातें सुनकर, तो इन कानों के लिए दिल से शुक्रगुजार हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इस नाक का सूंघने की शक्ति के लिए। कितने प्रकार की, भिन्न भिन्न प्रकार की हमें खुशबू का पता लगता है। हर पल जो सांसें आ रही है इस नाक के द्वारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर सी प्यारी सी नाक का, जिससे हम श्वास लेते हैं और अलग अलग तरह की खुशबू सूंघ सकते हैं। धन्यवाद इन गालों का। धन्यवाद इस चिन्ह का, होठों का, जिससे हम अपना प्रेम दूसरे को बता सकते हैं। धन्यवाद इन दांतों का, जिससे हम भोजन को अच्छे से चबा चबा कर खा सकते हैं। धन्यवाद जीवा का, जिससे हम बहुत सारे स्वादों का मजा ले सकते हैं। खट्टे मीठे तीखे चटपटे, हर स्वाद का हम मजा ले सकते हैं जीवन में। धन्यवाद इस फूड पाइप का, जिससे हमारा भोजन शरीर के अंदर जाता है। धन्यवाद हमारी गर्दन का, जो बहुत ही लचीली है, जिसको ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे भी हम घुमा सकते हैं। धन्यवाद इन सुंदर आंखों का, जिससे प्यारी सी दुनिया दिखाई दे रही है। हम एक दूसरे को देख पाते हैं, लव्ड वन को देख पाते हैं, इस सुंदर सी प्रकृति के नजारे देख पाते हैं। बचपन से आज तक जितनी भी पढ़ाई लिखाई की इन आंखों के कारण, तो इन आंखों का दिल से धन्यवाद। छोटे से छोटे वर्ड्स पढ़ पाते हैं, दूर से दूर की चीजें एकदम साफ दिखाई देती हैं। तो दिल से धन्यवाद। धन्यवाद हमारे मजबूत कंधों का। धन्यवाद इन हाथों का, कोहनियों का, कलाइयों का, उंगलियों का, हथेली का। बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम कहते हैं पूरा अंतरात्मा से धन्यवाद करेंगे। ये हाथ है जो सुबह से शाम तक हम इतने सारे कार्य कर पाते हैं। अपने बच्चों के लिए भोजन बना पाते होंगे, ऑफिस के काम कर पाते होंगे, कुछ लिख पाते हैं, पढ़ पाते हैं, कपड़े पहन पाते हैं, और घर के सुबह से लेकर शाम तक कितने ही कार्य करते हैं, अपने शरीर को स्वच्छ रख पाते हैं। तो हाथों का हमारे जीवन में होने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। धन्यवाद पीठ का, रीढ़ की हड्डी का, रीढ़ की हड्डी से निकली हुई सारी नस नाड़ियों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ब्रेस्ट का, चेस्ट का। धन्यवाद हमारे पेट का, सारे भीतरी अंगों का, सारे जेनिटल्स का, थाइस का, घुटनों का। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सैकड़ों बार दिन में हम अपने पैरों से मोड़कर बैठ पाते हैं, खड़े हो पाते हैं, चल पाते हैं। हमारे काफ मसल्स, पिंडलियों का, तलवों का, एड़ी का, सारी उंगलियों का, पूरे पैरों का, टखनों का, हमारे पैर की एक एक नस नाड़ी हड्डी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो चलने का हमें परिवहन का साधन है, हमारे पैर सुबह से लेकर शाम तक हम कितना चलते हैं।
हो सकता है वॉकिंग करते हो, डांस करते हो, जुम्बा करते हो, एक्सरसाइज योगा करते हो, अपने घर से ऑफिस जाते हो, मॉल में जाते हो, जाने कहाँ कहाँ इन पैरों से हम गए हैं। इस दुनिया के अलग अलग जगहों पर हम पैरों से घूम कर आए हैं। तो इन पैरों के लिए ढेर सारी कृतज्ञता। ये शरीर के जो भीतरी अंग खुद ब खुद सुचारू रूप से कार्य करने लग रहे हैं। हमारे भीतर ये जो दिल धड़क रहा है खुद ब खुद, श्वास आ रही है खुद ब खुद, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन खुद ब खुद कैसे भोजन पच जाता है, किडनी कैसे हमारी अपने आप से काम कर रही है, लीवर, हमारा यूट्रस, यूरेथ्रा, हर चीज खुद ब खुद काम कर रही है। कहते हैं शरीर के भीतर जो कार्य प्रणाली चल रही है, अगर उसे मशीनों से उस कार्य को लिया जाए तो एक पूरा शहर बसाना पड़ जाए। इतना डिवाइन काम चल रहा है हमारे शरीर के अंदर, और जिसका छोटा सा भी आभास नहीं है हमें। हर वक्त ब्लड पूरे बॉडी के अंदर रोटेट होने लग रहा है। तो ये जो बहुत ही दिव्य कार्य हमारे शरीर को हर क्षण स्वस्थ रखने के लिए चल रहा है, इसके लिए बहुत गहरी कृतज्ञता। कहते हैं वो डिवाइन, वो परम शक्ति हर वक्त हमें जिंदा रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रही है। हमें भी उसके प्रति, अपने शरीर के प्रति, इस दिव्य शरीर के प्रति बहुत गहरी कृतज्ञता और प्यार महसूस करना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शरीर का, ये जो स्वास्थ्य का उपहार हर क्षण हर पल हमें जीवित रखता है, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद इस त्वचा के लिए जो हमें ठंडे गर्म का, नरम और कठोर का हर वक्त एहसास कराती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यस, अभी हम एक दूसरे को मैजिक डस्ट डाल देते हैं। मैं आपको एक बार यस, सबको मैजिक डस्ट करेंगे, दिल से बोलेंगे एकदम। कहते हैं सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद हो। जो आप अपने लिए चाहते हैं ना कि सभी पूरी तरह स्वस्थ हो, सबके जीवन में पैसों की तो एकदम बारिश हो, सबकी सबके बारिश बच्चे हो, पढ़ लिख कर खूब बड़ी अच्छे बड़े इंसान बने, अच्छे इंसान बने, का जीवन राजा रानी की जिंदगी जिए, जब खुशियों से सबके भरा पास है। सबकी सेहत बहुत अच्छी हो, सब लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, इस लोक में सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों। स्वस्थ रहे। यस, दस में तो अब जल्दी से एक बार बोल दीजिए, मजा आ गया, मजा मजा आ आ गया, गया, बहुत मजा आ मजा आ गया। गया मैम, मजा आ गया। आज का दिन में अपनी बहुत पीठ खुशी थपथपा हुई। लीजिए कि हमने 1 घंटा बहुत अच्छे से अपने लिए, अपने खुद के लिए ये समय गुजारा। यस, मजा आ गया, बहुत मजा आ गया मैम, बहुत मजा आ गया। यस, यस। थैंक तो यू, थैंक थैंक यू यू मैम, थैंक यू, यस, थैंक यू, मैम, थैंक थैंक यू सो मच मैम, मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम, सो थैंक मच, कल थैंक यू, मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू थैंक सो यू। मच मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आप सबका भी बहुत सारा थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय, आपका बाय दिन बाय, बाय बाय।